बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सरसों तेल का मूल्य हमेशा 100 रुपए लीटर से अधिक ही होता है। लालची लोग 50 रुपए लीटर बिकने वाला पाम ऑयल मिलाकर मिलावटी सरसों का तेल बेच रहे हैं। इसलिए पतंजलि ने 100% प्योर कच्ची घानी का शुद्ध मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों और परिवार को बचाइए। पतंजलि के शुद्ध प्रोडक्ट ही घर लाए। नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। सरहद पर सन्नाटा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई सब शांत है? पिछले कई महीनों से ना कोई गोली चली और ना ही कोई बड़ा टकराव, लेकिन क्या ये पाकिस्तान की बदलती सोच है या फिर एक गहरी चाल? नमस्कार, मैं ऋचा सिंह। जिस दुश्मन ने कारगिल में धोखा दिया, जो आज भी आतंकी पनाहगाह बना हुआ है, क्या उसकी खामोशी पर यकीन किया जा सकता है? क्या ये शांति एक राजनीतिक ब्रेक है या फिर भारत की सैन्य तैयारी को टालने की कोशिश? और सबसे बड़ा सवाल, पीओके, क्या वहां से भी शांति की हवा बह रही है या फिर वहां का हर पत्थर अब भी भारत की पुकार कर रहा है? आज हम सीज फायर एक ऐसा मौका है या एक ऐसी मूर्खता, ये चुप्पी है या हमारी कूटनीति है या किसी तरीके का कोई दबाव? आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं दुर्गा प्रसाद, जो कि अधिवक्ता हैं और साथ ही लेखक भी हैं। हमारे और भी मेहमान धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप जी, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप महापात्र, पूर्व सेना वायु रक्षा अधिकारी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल संदीप जी से है। संदीप जी, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? हाँ जी, सुन पा रहे हैं मैडम जी। सरहद पर शांति है, लेकिन क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान की नीयत बदली है? देखिए, ये जो पाकिस्तान के साथ हमारा ये इंटरेक्शन है और आप उसको लिमिटेड वॉर कह लीजिए, ये वॉर नहीं है। बट जो लास्ट हमारा लड़ाई हुआ था, वो अगर आप देखें तो कारगिल का लड़ाई था हमारा आखिरी लड़ाई जो पाकिस्तान के साथ किया गया था। बट जैसे कि एक्सपीरियंस है हम लोगों को सेना में, पाकिस्तान का हमेशा से रहा है, जब भी वो कमजोर पड़ता है तो इंटरनेशनल फोरम का सहारा लेता है और सीज फायर के लिए अपील करता है, और उस अपील को इंटरनेशनल फोरम में बहुत सहानुभूति के साथ, जिसको बोलते हैं सिंपैथी के साथ देखा जाता है। और ये जो गैप होता है, ये सीज फायर के गैप का फायदा उठाते हुए वो अपना अगले चाल का तैयारी करता है। जैसे आपने इस बार का शीर्षक भी वही है कि वो कभी शांत नहीं रहने वाला है। इसका दो तरीके होते हैं। तरीका पहला, जहां पर वो खुले में आ सकता है, जहां उसका हमला करने का ताकत रहता है, वो सैन्य का इस्तेमाल करता है, और जहां नहीं रहता है वो उसको इनडायरेक्ट सपोर्ट, जिसको वो मिलिटेंट कह लीजिए, और मिलिटेंसी का इन्फिल्ट्रेशन करा के हमारा जो शक्ति है उसको कमजोर करने का कोशिश करता रहता है। सो अगर ये शांति आपको दिख रहा है, शांति है, ये टेम्पररी है। एंड मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि इंडियन गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एक अच्छा डिसीजन लिया है। सीज फायर का एक कट ऑफ टाइम दिया है, यानी समय दिया है सोमवार का, कि सोमवार तक अगर पाकिस्तान का जो बिहेवियर रहा, जो रिटालिएशन रहा, अगर उसने कोई सीज फायर वायलेशन किया, तब इंडिया चुप नहीं रहेगा। और ये एक तरीके सा बिल्कुल इंटरनेशनल फोरम में एक ओपन चैलेंज है, जो कि बहुत जरूरी था। बिल्कुल। संदीप जी, आपका क्या कहना है? सॉरी, दुर्गा प्रसाद जी, आपका क्या कहना है इस विषय में? सबसे पहले राधे कृष्णा और जय हिंद, जय भारत। ये अभी जो मान लीजिए ये जो बात कही है, बहुत ही अच्छी बात कही है कि सर, आपका कैमरा हिल बहुत रहा है। दुर्गा प्रसाद जी, आप अपना कैमरा रख दीजिए। ठीक है ना? जी जी जी। अभी जो बात कही कि जो हम मौका लेते हैं सीज फायर का, ये एक तरीके से जो कमी बेसी रह जाती है,
तो उसे एक तरीके से पूरा भी कर सकते हैं और लोगों को एक चेतावनी भी मिल जाती है कि जिससे कि वो अपनी अगर गलती सुधार लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और हमें भी जो कमी बेसी रह जाएगी या हम एक मौका ये भी कि हमारा जो मूल उद्देश्य है ये नहीं है कि लोग हम किसी को मिटाने में लगे हुए हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, बुराई के खिलाफ हैं। तो इसलिए और लोगों को देशों का भी सपोर्ट मिल रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन हमारी सहानुभूति भी है आम जनता के साथ। पाकिस्तान में सभी आतंकवादी भी नहीं है, लेकिन जो उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, जो पाल रहे हैं आतंकवाद को, उसको एक हिदायत के तौर पे इन्होंने इन्होंने टॉपिक ये लिया हुआ है, ये बहुत अच्छा टॉपिक लिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, हमारे साथ प्रीति सिंह जी जुड़ चुकी हैं, जो कि अध्यक्ष बाल कल्याण समिति न्यायपीठ उन्नाव न्यायिक मजिस्ट्रेट भी हैं। जी, सुन पा रही हैं आप हमें? जी जी जी, मेरा प्रश्न आपसे है कि अगर आतंकवाद आज भी जिंदा है तो सीज़फायर किसके लिए? आपकी आवाज में इको आ रहा है। आपको आवाज क्लियर नहीं हो रही। कहीं आपके सिस्टम में दो कहीं पर पैरेलल दो सिस्टम ओपन होने की वजह से आवाज गूंज रही है, रिपीट हो रही है। मैं ये कह रही हूँ प्रीति जी कि अगर आतंकवाद आज भी जिंदा है तो आखिर ये सीज़फायर किसके लिए है, क्या लगता है आपको? सीज़फायर का आतंकवाद और पाकिस्तान, जैसे कि हम सभी जानते हैं, पाकिस्तान कभी भी कोई भी फैसले पर कभी भी कायम नहीं रहता है। वो आज 2 घंटे बाद सीज़फायर फिर तोड़ देता है, कोई फायदा नहीं सीज़फायर का। आतंकवाद जब तक खत्म नहीं होगा तब तक कि कुछ नहीं हो सकता। सीज़फायर का कोई मतलब नहीं, उसके लिए कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई मैनर नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसको तो आतंकवाद फैलाना ही फैलाना। इसकी समस्या का समाधान तभी होगा जब आतंकवाद मूल जड़ से नष्ट हो जाएगा। बिना आतंकवाद को नष्ट किए इस समस्या का समाधान संभव ही नहीं है। जी, संदीप जी, आपको क्या लगता है कि भारत को पाकिस्तान से मतलब दृढ़ता से निपटना चाहिए या फिर अभी सीज़फायर जब तक है मतलब शांति बनाए रखनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि इसका कोई क्या रिजल्ट सामने आने वाला है? सीज़फायर मैं आपको एक मिलिट्री पर्सन होने की वजह से मैं आपको थोड़ा सा सीज़फायर के बारे में हल्का बताना चाहूंगा। बिल्कुल जी जी। कि जो हमारा एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी बोला जाता है कहीं कहीं पर, तो एलओसी और एलएसी वो स्टार्ट होता है जम्मू। अगर आप मैप में देखेंगे जम्मू और कश्मीर का जहां जम्मू स्टार्ट होता है वहां से स्टार्ट होके जो अक्षय चिन्ह बोला जाता है यानी सियाचिन ग्लेशियर्स, जहां पर चाइना के साथ हमारा बाउंड्री खत्म होता है, उस तरफ जाता है। तो ये जो पूरा बाउंड्री है ये काफी सेक्टर्स के द्वारा गिना गया है। जैसे कि आप नीचे से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो जम्मू, अखनूर, बिम्बरगली, नौशहरा, उसके बाद पुंछ, उरी, ये सब जो सेक्टर्स आता है ये सब हमारा पाकिस्तान के साथ शेयर किया जाए बॉर्डर है। एंड आज अगर आपने देखा होगा, बिकॉज आपको मैं स्पेसिफिकली जैसे बोला मैंने सेना में मैं जब था तो मैं वायु रक्षा रेजिमेंट का अंतर्गत काम करता था। तो आज के अगर आप लड़ाई देखें इस बार का, तो ये कोई भी ऐसा लड़ाई नहीं रहा जहां पर हम जमीनी हमला कर रहे हैं। ये पूरा जो हमला है आज के दिन में एयरफोर्स और एयर डिफेंस के बीच में लड़ा जा रहा है। एंड द एंटायर वॉर प्रोसेस, वॉर डेफिनेशन हैज चेंज्ड। पहले क्या होता था, आप अगर कारगिल के समय का भी देखेंगे, हमारा जो गन सिस्टम थे बोफोर्स, अगर आपने ध्यान रहा होगा, बोफोर्स जो 155 मिलीमीटर के गन्स होते हैं एक्यूरेसी के साथ, हम बोफोर्स गन का यूज करके जमीनी हमला करते थे। और आज का जो ये लड़ाई है, ये 2025 का लड़ाई, ये पूरा एयर बेस्ड लड़ाई है। यानी पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जो एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान में जो स्टैंड ऑफ अटैक बोलते हैं जिसको, उसके साथ अटैक कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा पहला दिन 9 लोकेशंस को जो हमने डिस्ट्रॉय किया था, जो जैसे दुर्गा प्रसाद जी ने बोला, हमारा लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, मिलिटेंसी के खिलाफ है। जो मिलिटेंस का बेस कैंप है, जो ट्रेनिंग कैंप है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने जो म्यूनिशन का इस्तेमाल किया था, जो इंडियन एयरफोर्स के पास ड्रोन सिस्टम में है, ये ड्रोन्स हमारे इजरायली ड्रोन्स है, जिसमें आप उसको ये म्यूनिशन बोलते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 60 केजी तक 16 केजी तक हमारा एक्सप्लोसिव कैरी करने का कैपेबिलिटी रहता है। और ये ड्रोन एक्यूरेसी के साथ
लेस देन 1 मीटर एक्यूरेसी के साथ ये ड्रोन एक्टिवेट होता है। तो आज के दिन में अगर आप देखेंगे, जैसे हम सबको पता है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिकल हालत इतना खराब है, पाकिस्तान ने ही रिक्वेस्ट किया था कि सीज फायर किया जाए। अगर ये लड़ाई और एक हफ्ता भी चलता तो पाकिस्तान का इकोनॉमी जीरो हो जाता। इसके साथ साथ हमें सबको एक बैड न्यूज ही कह लीजिए, डिस्पाइट इंडियाज एफर्ट्स पाकिस्तान को IMF सैंक्शन मिल गया है। और अगर सीज फायर का वायलेशंस का टाइमिंग देखे, जो IMF सैंक्शन मिला है विद सपोर्ट ऑफ US, सरप्राइजिंगली 2.3 बिलियन US डॉलर्स का सैंक्शन मिला है, व्हिच इज एग्जैक्टली उसके 10 से 12 घंटे के बीच में पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन स्टार्ट कर दिया। यानी उसका इकोनॉमिक कंडीशंस को जो थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया, उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। सो ये India's stand should be to continue with the aggressive efforts that we are doing. We should not violate the ceasefire line. However, हम किसी भी एक्शन को, पाकिस्तानी एक्शन को हल्के से नहीं लेना चाहिए और एग्रेशन के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तान जब आतंक पर कार्रवाई नहीं करता है तो सीज फायर पर हम कैसे यकीन कर लें, ये भी एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही बात। दुर्गा प्रसाद जी, आपको क्या लगता है कि सरकार पीओके के मुद्दे पर राजनीतिक चुप्पी साधे हुए है, इस पे क्या हो गया? दुर्गा प्रसाद जी अनम्यूट करिए। दुर्गा प्रसाद जी अपना फोन अनम्यूट। जी, आपको क्या लगता है कि सरकार पीओके के मुद्दे पर राजनीतिक चुप्पी साधे हुए हैं, तो इस पे आपको क्या लगता है? ये देखिए, विपक्ष को मौका मिलना चाहिए। देखिए, मोदी जो भी करने में लगे हुए हैं, वो कोई राष्ट्रहित और समाज को, देश को सब लेकर के चलना है, और ऐसा वो सब कुछ देखना पड़ रहा है कि ऐसा उनसे कोई आदेश ना निकल जाए कि जिससे कि लोगों को मौका मिल जाए किसी को वो सब करने का, आतंकवाद का सपोर्ट करने के लिए। इसलिए वो ऐसा थोड़ा सा वो भी ले रहे हैं थोड़ा सा। बिल्कुल। संदीप जी, भारत की जो चुप्पी विश्व मंच पर मजबूती दिखा रही है, आपको क्या लगता है कि मतलब पाकिस्तान की तरफ से LOC पर शांति की बात वाकई गंभीर है या सिर्फ एक कूटनीतिक चाल? ये कूटनीतिक चाल है, और अगर अभी लेटेस्ट अगेन 2 घंटे पहले की बात है, जो हमारे, बिकॉज हम लोग साथी हैं, साथ रहते हैं, इतने साथ हमने साथ नौकरी किया है, तो कुछ चीजें चिंता के वक्त करते हुए हमें पता चल जाता है। जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो उसके दो टाइप के होते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। कुछ होते हैं मिसाइल सिस्टम्स और दूसरे होते हैं गन सिस्टम्स। जो मिसाइल सिस्टम्स होते हैं वो थोड़ा सा एयरक्राफ्ट हो गया या कोई भी बड़ा ऐसा हवाई हमले से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो गन सिस्टम्स होते हैं, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ राउंड्स ज्यादा होने की वजह से उसको यूएवी और ड्रोन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के साथ मिलके जो हमारे सिस्टम्स हैं, वो एयर डिफेंस सिस्टम आज के दिन में, इंक्लूडिंग पीस टाइम ऑल्सो, हमारा उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर और पठानकोट, नगरोटा, ये पूरे लाइन के साथ एयर डिफेंस गन सिस्टम्स डिप्लॉयड है। तो अभी 2 घंटे पहले की बात है कि उधमपुर के पास फिर से उनका ड्रोन देखा गया है दिन के समय पर। ये बहुत चिंता व्यक्त करने वाली बात है। यानी पाकिस्तान चुप नहीं रहेगा, और ये एक बच्चे की तरह एक बहाना देते हैं कि हमारे को जो खबर मिला गया था गवर्नमेंट से, आते आते हमारे लास्ट यूनिट तक या लास्ट लोकेशन तक हमारे को खबर नहीं पहुंचा। ये एक उनका हमेशा से बहाना रहता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो ठीक से पहुंचा नहीं है। अगेन दैट इज ए वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स, लेकिन उस चीज को पाकिस्तान कभी आज तक ख्याल नहीं करता। तो ये सीज फायर एक दिखावा है, और जस्ट वेटिंग फॉर टाइम फॉर नेक्स्ट स्टेप बाय पाकिस्तान। और इंडिया कभी भी अग्रेसिव नहीं रहा, बट आज के दिन में हम चुप भी नहीं रह रहे हैं, व्हिच इज अ गुड थिंग ऑफ दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट। बिल्कुल संदीप जी, भारत ने पहले भी भरोसा किया है पाकिस्तान पर, लेकिन बिल्कुल भी उसने ट्रस्ट बनाए नहीं रखा है और हर बार तोड़ा है, जैसा कि उसने कल एक उदाहरण भी दिया। लेकिन पीओके की आजादी की लड़ाई को सीज फायर के बहाने मुझे लगता है कि धीमा किया जा रहा है। आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, पीओके के लड़ाई के बारे में कमेंट करना मैं बिल्कुल सही नहीं समझता हूं, क्योंकि एक पॉलिटिकल गेम है, ये इंटरनेशनल इशू है जिसके अंदर हम चाहे कुछ भी बोल ले कि ये समय आ गया है जिसमें हमें
पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस हमारे हिस्से में लेना चाहिए। बट अगर आप इसका इतिहास देखेंगे तो ये एक इंटरनेशनल पैक्ट के द्वारा ये इस लाइन पर हम सीज फायर लाइन पे पहुंचे थे। तो ये बिना इंटरनेशनल कम्युनिटी का इंटरफेरेंस का या टेबल टॉप डिस्कशन के बिना ये हो नहीं सकता, संभव नहीं है। और इंडिया बीइंग ए पीस लविंग कंट्री, हम पहले डिफेंसिव जरूर है, पीस लविंग है, बट हम इंटरनेशनल कानून को बहुत सही तरीके से मानते हैं, जिसके वजह से आज का ये जो जीत हुआ है और भारत का, वो सिर्फ ताकत का जीत नहीं है, ये एक दुनिया भर में भारत का जो सच्चा फिगर है, इमेज है, उसके वजह से। अगर हम ये इस समय का इस्तेमाल करके, और मैं कहूँगा गलत इस्तेमाल करके, अगर एग्रेशन करके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम दखल करने का एक्शन लेते हैं, तो वर्ल्ड का जो सपोर्ट है भारत के प्रति, भारत की व्यवहार के प्रति, वो शायद थोड़ा सा चेंज होने का अंदेशा है। तो मेरे अनुमति, मतलब मेरे सुझाव में ये एक्शन अभी के लिए जस्टिफाइड नहीं है। बिल्कुल। और सीज फायर के पीछे जैसे चीन पाक गठजोड़ की कोई भूमिका, मतलब जिस तरीके की है, उस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सीज फायर में चीन का कोई भी भूमिका नहीं है। इस बार खुल के चीन ने बोल दिया है कि इस मामले में ये बिल्कुल शांत है। पहली बार हो रहा है कि जबकि चाइना इंडिया का ना ही अगेंस्ट है, ना ही सपोर्ट कर रहा है, और जब खुल के पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, आज के दिन में वो सपोर्ट बंद हो चुका है। सर, लेकिन उसने कहा है ये बात कि मतलब हम मदद के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, पाक के लिए हमेशा, ये बात स्टेटमेंट आए थे कि मतलब चीन खड़ा रहेगा हमेशा पाक की मदद के लिए, पाकिस्तान की मदद के लिए। इस तरीके के बयान भी सामने आए हैं चीन की तरफ से। बिल्कुल सही बात है, बट अगर आप एक्चुअल ग्राउंड में देखेंगे इसको, चीन ने बिल्कुल एक भी किसी भी समय पर उसका मदद नहीं किया। एंड अगर आप, बिकॉज में अगेन एयरफोर्स और एयर डिफेंस के साथ हम लोग बहुत क्लोजली काम किया है, जो हथियार जैसे J-10C करके एक हवाई जहाज है, जो एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट है, 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, जो चाइनीज ओरिजिन है और जिसको चाइना ने जॉइंटली पाकिस्तान के साथ डेवलप किया था। इस एयरक्राफ्ट में जो सुविधा चाइना को देना चाहिए था पाकिस्तान को, टेक्निकली स्पीकिंग, उसका जो मिसाइल सिस्टम है, जिसको आप लोगों ने भी देखा होगा, PL-15 मिसाइल सिस्टम जो हमारे भारत में, हिंदुस्तान में गिरा हुआ था, तो एक्चुअली वो PL-15E है। देयर इज अ डिफरेंस। PL-15 और PL-15E के अंदर रेंज का वेरिएशन है। PL-15 चाइना खुद अपने लिए इस्तेमाल करता है इसी हवाई जहाज में, और PL-15E जो है वो एक्सपोर्ट वेरिएंट करके पाकिस्तान को दिया हुआ है, एंड उसका कॉस्ट भी सेम है, लेकिन उसका रेंज में तकरीबन 100 किलोमीटर का डिफरेंस है। जैसे PL-15 का 145 किलोमीटर का रेंज है, और PL-15 जो चाइना अपने लिए इस्तेमाल करता है, उसका रेंज तकरीबन 300 किलोमीटर है। सो ये जो भाईबंदी चाइना पाकिस्तान के साथ वैसे ही किए जा रहा है, जो कि चाइना को पता ही है। और आज के दिन में चाहे चाइना डिस्कशन में कुछ बोल दे या कोई डायलॉग में बोल दे, ऑन ग्राउंड खुल के या पीछे से चाइना ने बिल्कुल पाकिस्तान के साथ सपोर्ट नहीं किया है, जिसके वजह से पाकिस्तान ने सीज फायर का आवेदन इंडिया के पास रखा है। तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज है और एक जीत है एक किस्म का। बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। शांति अगर मजबूरी से है तो वो शांति नहीं, एक जाल होता है, और अगर दुश्मन के इरादे वही हैं तो सीज फायर सिर्फ कागज का टुकड़ा है। भारत बदल चुका है, अब जवाब चुप्पी से नहीं, तैयारी से दिया जाएगा। सरहद शांत है लेकिन भारत जाग रहा है। सवाल अब ये नहीं है कि युद्ध होगा या नहीं, सवाल ये है कि कब तक चुप रहना है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।